इनका सिर्फ एक ये मुद्दा है, इन्होंने क्या किया, एग्जिट पोल को खरीद रखा है, चुनाव आयोग को खरीद रखा है। जब आपने बोली लगा दी, मार्केट में बोली लग गई है चैनलों की और उन्होंने बाकायदा उनको खरीद लिया है, तो वो उन्हीं की बोली बोलेंगे। भाजपा चाहे जो कुछ कर ले, एग्जिट पोल में जो कुछ भी दिखाई दे, लेकिन सरकार जो है वो ममता जी की ही बनेगी और उसमें कोई भी दो राय नहीं है, ममता जी ही आएंगी। झूठी सरकार है, हर चीज़ झूठ दिखा रही है, अपने फेवर का दिखा रही है। अब हम महिलाओं का जो सम्मान है इनके नज़रों में एक खेल हो रहा है ये। जिस इंसान को ये नहीं पता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा, वो बता रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा, जबकि बच्चे बच्चे को पता है कि किसने कहा है। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है, मैं उनको ये बताना चाहूँगी। तो वो क्या सरकार बनाएंगे जिनको खुद नहीं पता है कि ये बात बोली किसने। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बंगाल चुनाव को लेकर आप देख रहे हैं एग्जिट पोल आ गए हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल आए थे, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में थे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थी। एक बार फिर से एग्जिट पोल आए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है, लेकिन इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं कि सरकार भाजपा की बनने वाली है बंगाल में। क्या कुछ है माहौल एग्जिट पोल पर, क्या कुछ सोच रहे हैं लोग, हम बात करेंगे। एग्जिट पोल एक बार फिर से भाजपा के फेवर में है। बंगाल चुनाव में एक बार फिर से एग्जिट पोल भाजपा के फेवर में आया है। 2021 विधानसभा चुनाव में भी फेवर में गया, तृणमूल कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। कैसे देख रहे हैं इस एग्जिट पोल को? देखिए, हर बार एग्जिट पोल जो है हमेशा भाजपा के ही फेवर में देता है। पिछली बार भी भाजपा ने के फेवर में उसने दिया था, लेकिन ममता जी दीदी की ही सरकार बनी थी और वहाँ फिर से उनकी सरकार बन रही है। देखिए, वहाँ पे पढ़ी लिखी जनता है, वो विकास पे जो है वोट करती है और ये जब भी जाते हैं मंदिर मस्जिद, जिस तरह से भी आपने देखा मुख्यमंत्री जी गए और मक्के की बात करा उन्होंने, जिसका संज्ञान पूरे विश्व में लिया गया, जिसके हमारे देश की वो काफ़ी आलोचना भी की गई है। तो इस तरह से इनका सिर्फ एक ये मुद्दा है, इन्होंने क्या किया, एग्जिट पोल को खरीद रखा है, चुनाव आयोग को खरीद रखा है। इन्होंने अपनी पुलिस, अपना आईपीएस, जिसके नाम अभी कहा भी गया कि 4 तारीख को उसके नाम एफआईआर कर दी जाएगी, आईपीएस जो शर्मा है, जिस तरह से वो गुंडई वहाँ पे कर रहे हैं, तो ये दीदी जो है इनको दंडित करने का काम करेंगी। और एग्जिट पोल इनका बिल्कुल झूठा है, गलत है और दीदी की सरकार पूर्ण रूप से बन रही है और वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। कल सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोज़ वायरल हो रही थी, कई जगह पे लोगों को मारने पीटने की भी वीडियो वायरल है। अगर बात की जाए, जब इस तरीके की स्थिति होती है तो काफ़ी खौफ का माहौल होता है और जो मौजूदा सरकार होती है उसके फेवर में वोट नहीं पड़ता। इस तरीके की बातें रही हैं। मौजूदा सरकार वहाँ तृणमूल कांग्रेस की रही है। कैसे देखते हैं, क्या वाकई में सरकार बनने जा रही तृणमूल कांग्रेस? देखिए, मारपीट का मसला ये हो गया है कि वो बीजेपी को पूरे हिंदुस्तान में देख रहे, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, इन्होंने जो वादे किए वहाँ कुछ पूरे नहीं किए। बिहार में भी आपने देखा और बिहार में किस तरह से इनकी सरकार बनने के बाद वहाँ मॉब लिंचिंग हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, सब किया जा रहा है। तो वो आक्रोश जो है ना, वो इस बात का आक्रोश नहीं ना कि वो जो है वहाँ मार रहा, वो इस बात का आक्रोश हो रहा है कि तुम यहाँ आए क्यों, तुम झूठ बोल रहे हो। जो तुमने पूरे जहाँ जहाँ तुम्हारी सरकार है, तुमने जहाँ भी ऐसा उल्टी सीधी बातें फैला रखी, तुम हमारे बंगाल में भी आगे फैलाना चाहते हो। बंगाल की जनता इस तरह की जनता नहीं है, वो दुर्गा और काली की धरती है। वहाँ पे लोग सब मिलजुल के, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आप वहाँ के स्टेटमेंट देख लिए, सब मिल के ही करते हैं। और अभी जो वो जो घोष है, महिला जिस तरह से कंपेनिंग कर रही हैं, शिवानी घोष, उन्होंने किस तरह से, आपने देखा होगा कि उन्होंने जो है तो दुर्गा चालीसा भी पढ़ा, फिर हनुमान चालीसा पढ़ा, फिर उन्होंने जो है तो एक नाद भी पढ़ी और उसके बाद गुरबाणी भी पढ़ी। तो क्या है ना, वहाँ पे लोग जो है हिंदू मुसलमान से हट के विकास की तरफ देखने वाले लोग हैं। तो जो वहाँ मारपीट हो रही है वो इसलिए नहीं हो रही है कि वो उन गलत लोगों को मारा जा रहा है कि तुम हमारे यहाँ मत आओ, बस ये मारपीट हो रही है। आप लोग कैसे देख रही हैं? आप लोग तो महिलाएं हैं, बंगाल में चुनाव है, काफ़ी बड़े बड़े सवाल हैं, एग्जिट पोल भाजपा के फेवर में है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को? पहली बात तो ये झूठी सरकार है, हर चीज़ झूठ दिखा रही है, अपने फेवर का दिखा रही है। अब हम महिलाओं का जो सम्मान है इनके नज़रों में एक खेल हो रहा है ये। हम लोग के लिए कोई मतलब के काम नहीं करा रहे हैं और महिलाएं को ये सम्मान दे रहे हैं कि उनको पीड़ित कर रहे हैं। एक वो भी महिलाएं हैं, ममता जी भी एक महिलाएं हैं, उनके उसमें इन्होंने बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। तो इनका ये है कि बस इनको जीतना है, किसी तरीके से भी कुछ भी करके इनको जीतना है और सरकार ऐसी बनानी है जिसमें हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली, उनका कोई मतलब नहीं है। ये हम लोग को खाली एक दूसरे में लड़ा के ये सरकार बना ले अपनी। तो बंगाल में माहौल क्या दिखा आपको? एग्जिट पोल तो भाजपा के फेवर में आ चुका है। नहीं, तो वो तो गलत वैसे ही दिखाता है, वो सच कब दिखाता है। ममता जी को केवल वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से वो हिम्मत छोड़ दें अपनी, वो बैठ जाएं और ये अपनी मनमानी कर लें।
बिल्कुल एग्जिट पोल 2021 के बाद 2026 में भी भाजपा के फेवर में है। इस एग्जिट पोल को कैसे देखती है? बंगाल में भाजपा सरकार बनाते हुए एक बार फिर से दिख रही है एग्जिट पोल में। भाजपा चाहे जो कुछ कर ले, एग्जिट पोल में जो कुछ भी दिखाई दे, लेकिन सरकार जो है वो ममता जी की ही बनेगी और उसमें कोई भी दो राय नहीं है, ममता जी ही आएंगी। कैसे कह सकती हैं? एसआईआर की प्रक्रिया हुई, एसआईआर प्रक्रिया में बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में सरकार एनडीए ने बना ली, बंगाल में भी एसआईआर प्रक्रिया हुई है। ममता बनर्जी लगातार इसको डिफेंड करती रहीं, अब चुनाव भी हो गए हैं, एग्जिट पोल भाजपा के फेवर में है, बड़ा माहौल बनाया जा रहा है। अभी भी आपको लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार बना रही है? सर देखिए, काम बोलता है इंसान का। ममता दीदी ने वहाँ काम किया है, उन्होंने लोगों को धर्म में नहीं बांटा है, उन्होंने वहाँ काम किए हैं, रिश्ते बनाए हैं, तो वो वहाँ से वहीं जीतेंगी। जिस इंसान को ये नहीं पता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा, वो बता रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा, जबकि बच्चे बच्चे को पता है कि किसने कहा है। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है, मैं उनको ये बताना चाहूँगी, तो वो क्या सरकार बनाएंगे जिनको खुद नहीं पता है कि ये बात बोली किसने। मोदी जी, अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम दिग्गज चेहरे भारतीय जनता पार्टी के पहुंचे वहां पर और कहा जा रहा है कि भाजपा झंडा गाड़ने जा रही है। कोई झंडा नहीं गाड़ेगी। आप उत्तर प्रदेश में झंडा गाड़ के उन्होंने कितना काम किया आप देख लीजिए, महिलाओं का कितना सम्मान किया है। महिलाएं रोड पे पीटी जा रही हैं बुरी तरीके से, समाजवादी पार्टी की कितनी महिलाओं को मारा झंडा जलाने के उसमें, तो क्या सम्मान कर रही है मुझे नहीं पता। मैंने तो आज तक कुछ भी बीजेपी में ऐसा सम्मान नहीं देखा महिलाओं का होते हुए। बिल्कुल, कैसे देख रही बंगाल चुनाव को? एसआईआर प्रक्रिया के बाद चुनाव हुआ है, बिहार का जो रिजल्ट रहा है वो एनडीए के फेवर में रहा है, बंगाल में भाजपा कह रही है कि सरकार बनाने जा रही है, एग्जिट पोल भाजपा के फेवर में ही है। कैसे पूरा माहौल देख रही हैं आप? इस पे एक बात कहना चाहूँगी कि ये वादे झूठे हैं, बातें किताबी हैं, वही उनका हाल हो रहा है। वो कुछ भी बोल रहे हैं और जितना हम देख रहे हैं इतने दिनों में कि जब भी अभी आपने बोला ना कि लोग मारे जा रहे हैं, मेरे पास जितने भी वीडियो आए हैं वहाँ से वो सारे बीजेपी के गुंडों के आए हैं जिन्होंने टीएमसी के लोगों को बहुत मारा है और उसमें बाकायदा जितनी फोर्सेस लगी है वो सीटी बजाना शुरू कर देती है। शायद आपने वो वीडियो देखा होगा। हाँ, वो सीटी बजाना शुरू कर देती जब वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मार रहे होते हैं बीजेपी के गुंडे, जो अपने आप को सो कॉल्ड कार्यकर्ता कहते हैं, तो तुरंत जो आर्मी वहाँ की होती है वो तुरंत सीटी बजाती है। वहाँ की जो पुलिस फोर्स होती है वो बिल्कुल नहीं रोकती है पीटने से, बिल्कुल भी नहीं रोकती है। तो ये साफ दिखता है कि गुंडागर्दी का लेवल एकदम चरम पे पहुँच चुका है। इसके बावजूद भी वहाँ के लोग समझदार हैं, वहाँ के लोग धर्म की राजनीति नहीं करना चाहते। आज की डेट में, आज का जो टाइम है, आज का समय है, कोई महिला, कोई पुरुष, कोई धर्म, कोई जाति इस चीज़ की राजनीति करना ही नहीं चाहती है। हम लोग हमेशा से चाहते हैं प्रोग्रेसिव राजनीति हो, हमारी रोजगार की राजनीति हो, महिलाओं के सम्मान की राजनीति हो, और वो राजनीति ममता दीदी करती हैं। तो आने वाले टाइम पे आप बहुत जल्दी देखेंगे, इतनी बेसब्री भी क्या, आने वाले टाइम पे जल्दी हम देखेंगे कि ममता दीदी की सरकार बन रही है और बहुत खुशी होगी जब भाजपा वहाँ से हार के आएगी। एग्जिट पोल में सिर्फ खेल हो रहा है? वो पहले भी हुआ था, वो तो अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी ने किसी को खरीद ही लिया है का, बहुत शब्दों का ऐसा यूज़ नहीं करेंगे, हालांकि मन में बहुत कुछ उमड़ रहा था लेकिन वो थोड़ा शब्द खराब हो जाएंगे। जब आपने बोली लगा दी, मार्केट में बोली लग गई है चैनलों की और उन्होंने बाकायदा उनको खरीद लिया है, तो वो उन्हीं की बोली बोलेंगे। वो हमें थोड़ी ना बताएंगे कि सच्चाई क्या। सच्चाई तो वैसे भी आज की डेट में, ऐसे तो हम लोग लाहौर में भी बैठ के चाय पी रहे थे ना, इन्हीं चैनलों की बदौलत। हम लोग कराची का सूट पहन रहे थे, हम लोग लाहौर में चाय पी रहे थे, हमने किसी को पकड़ लिया था, इन्हीं चैनलों की बदौलत। तो बस वो जितना वो सच था उतना ही ये सच है। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं बंगाल का जो एग्जिट पोल है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में एक बार फिर से दिखाया जा रहा है। 2021 का विधानसभा चुनाव था, यही रिजल्ट थे, लेकिन ममता बनर्जी ने सरकार बनाई थी, तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी थी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थी और एक बार फिर से इसी तरीके की चर्चा है। लोगों ने अपनी राय रखी है, वहाँ का जो चुनावी माहौल रहा उस पर अपनी बात रखी है। पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।